प्रणाम सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम एक और बुक आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखी हुई 10 सूत्र डर को जीतने के उसको रीड करेंगे। उसका पहला चैप्टर रीड करने वाले हैं आज हम। और ये बुक आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। बेस्ट बुक कह सकते हो आप इसको। टाइटल है पहले चैप्टर का, जीवन में कुछ खो जाने का भय हमेशा क्यों रहता है। जीवन में हमें इस चीज़ का डर हमेशा क्यों बना रहता है कि कुछ खो जाएगा। जैसा बुक का पैटर्न होता है, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं और आचार्य प्रशांत जवाब देते हैं। तो प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवन में कुछ खो जाने का भय हमेशा क्यों रहता है, उन्हें डर है कुछ भी खो जाने का जीवन में। प्रशांत जी जवाब देते हैं कि मैं सवाल को थोड़ा सा पलट देता हूँ। किसी चीज़ का अगर पता ही हो कि खो जाएगी और फिर वो खो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है, या किसी चीज़ के बारे में धारणा हो कि नहीं खोएगी फिर वो खो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। दो सवाल हैं आपके सामने। एक ये उस चीज़ का पता है कि वो खो जाएगी, और एक वो चीज़ जिसकी धारणा बना रखी है वो नहीं खोएगी, तो कौन सी अगर खो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। श्रोतागण कहते हैं कि जिसकी हमने धारणा बना रखी है। तो आचार्य जी कहते हैं कि जहाँ लगता हो कि नहीं खोएगी और फिर खो जाए तो ज़्यादा झटका लगता है ना, ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो चलिए, अब आप बताइए ऐसा क्या है जीवन में जो नहीं खोने वाला, क्योंकि असली खतरा वहाँ से है जिसको आप माने बैठे हैं कि नहीं खोने वाला। तभी तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस चीज़ के खो जाने का डर लगता है। जैसे कि कोई विशिष्ट चीज़ हो जाएगी, जो आपके पास विशिष्ट चीज़ हो खो जाएगी और बाकी सब कुछ खोने नहीं वाला। मैंने 10 चीज़ें पकड़ रखी हूँ और फिर मैं किसी से सवाल करूँ कि बताओ मुझे किस चीज़ के खो जाने का डर है, तो बात जाहिर है मैं सोच रहा हूँ कि इस 10 में से एक या दो ही खोने वाली हैं, बाकी खोने वाली नहीं है ना। मेरा ऐसा ही विचार है ना। तो मैं अपनी दृष्टि से बड़ा उपयोगी प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं, बताइए इसमें से कुछ किसके खो जाने का डर लगता रहता है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें जिसके भी खो जाने का डर लगता रहता है वहाँ पर तुम कम खतरे में हो, क्योंकि कम से कम तुम्हें पता है कि वह चीज़ खो जाने वाली है। ज़्यादा खतरा तुम्हें वहाँ से है जहाँ तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ नहीं खोने वाली। तो मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ क्या है जो नहीं खोने वाला। श्रोतागण कहते हैं चेतना। आचार्य जी, नहीं खोएगी। वह तो रोज सोते वक्त ही खो जाती है, अभी पीछे से एक फड़ियर आ जाए देखिए, खो जाएगी कि नहीं। श्रोता कहते हैं मेरा होना नहीं खोने वाला। सवाल पूछते हैं आचार्य जी, नहीं खोने वाला, उसको तो लेकर सबसे ज़्यादा आशंकित रहते हो। वही फड़ियर सामने खड़ा हो जाए तो सबसे पहले होना ही खोएगा। पढ़ी पढ़ाई बातें मत करो। मेरा होना नहीं खोने वाला। मेरा होना मैं, मेरा क्या, किस मैं की बात कर रहे हो। अपनी दिनचर्या को देखो। तो यह जो देह और मन का मन तंत्र है, इसी को मैं कहते हो। इसी की खातिर 24 घंटे लगे रहते हो। तुम ईमानदारी से कह रहे हो कि यह मैं कभी नहीं खोने वाला। यह मैं बहुत ही दुर्बल है। यह तो सहारे पर टिका हुआ है। इसकी जान कभी भी जा सकती है। वेंटिलेटर पे है ये। यह कैसे नहीं खोने वाला। इसकी तो रक्षा करना छोड़ दो, अभी खो जाए। इसी की रक्षा की खातिर तो रोज इतनी मेहनत करते हो और कह रहे हो कि यह कभी नहीं खोने वाला है। यह कैसी बात है। कुछ है जो कभी नहीं खोने वाला। अभी हम यह देख ही नहीं रहे कि क्या है जो खो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी है क्या जो कभी नहीं खोने वाला। इसको मैंने पहले कहा था कि आमंत्रित कर रहा हूँ खोजने को, अब चुनौती दे रहा हूँ। चलो कुछ खोज के दिखाओ जो तुम्हारे पास है और कभी खोने नहीं वाला। फिर हम इस सवाल पर भी आ जाएंगे कि क्या खोने का डर लगा रहता है। क्या पता फिर वो सवाल बचे ही नहीं। श्रोतागण कह रहे हैं आत्मा खोने वाली नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता। आचार्य जी, जब पता ही नहीं है तो क्या आपकी है वो। श्रोतागण, मेरी चेतना। आचार्य, अभी तो बात हुई थी, सुनिए तो सही। सुबह कितने बजे उठे थे। 5:30 बजे। 5:30 बजे चेतना कहाँ थी। दोहराते हुए, 5:30 बजे कहाँ थी। उस वक्त कोई बोलता डॉक्टर सत्यम पटेल, जो चेतना कोई जवाब देती कि आपको। तब कहाँ थी चेतना।
वह तो रोज आती है जाती है। और मैं तो फिर भी चेतना के स्थूल परिवर्तन की बात कर रहा हूँ कि जागृति नींद में बदल गई। जब आप जगे हुए भी हो तो भी चेतना प्रतिपल रंग बदल रही है। और आप कह रहे हैं कि चेतना खोने नहीं वाली। बताओ तो कुछ है ऐसा जो ना खोए। कुछ तो ऐसा बता दो जिसका भरोसा कर सको। श्रोता कहते हैं देखने वाला आचार्य, वो 5:30 बजे कहाँ था सुबह। यह सारी किताबी बातें एक खरे सवाल के आगे नहीं टिक पाती। दृष्टा कभी नहीं खोएगा। किसी किताब में पढ़ लिया, कहीं गुरुजी ने बता दिया कि तुम दृष्टा मात्र हो, साक्षी मात्र हो, और वह अमर होता है, वह कभी नहीं खोता। नींद में कौन कौन दृष्टा होता है भाई? खतरनाक लोग हैं, क्या पता नींद में भी देख रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो? अनवंड पढ़ लेने का यही परिणाम होता है कि जो सम्मुख व्यावहारिक बात होती है आदमी फिर उससे भी छूट जाता है। कम से कम कोई ऐसा आदमी जो अध्यात्म में दीक्षित नहीं है यह तो नहीं बोलेगा कि मैं सदा दृष्टा रहता हूँ। बच्चा भी नहीं बोलेगा। बच्चे को भी पता है कि मैं जिसको दृष्टा भाव कहता हूँ वो तो आनी जानी चीज़ है। यह तो छोड़ ही दो कि वो रात में होती है। कोई बैठा है यहाँ पर जो पलक न झपकाए। जब पलक झपकाते हो तो दृष्टा कहाँ चला जाता है? और तुम्हारे पास कोई दृष्टि है जो आंखों के अतिरिक्त हो? तुम्हारी तो सारी दृष्टि आंखों से ही है, और पलक झपकी नहीं कि आंखें गई। तो दूसरा दृष्टा तो हर मिनट 2 बार विलुप्त होता है। और यह बात बच्चा भी जानता है, पर पढ़ लिख जाओ तो यह बात भूल जाती है। क्योंकि गुरुजी बता गए थे दृष्टा अमर है, तो हम दृष्टा हैं और हम अमर हैं। ठीक। कभी पूछा भी हो तो होता गुरुजी से कि गुरुजी दृष्टा माने क्या, और कैसे अमर है, कौन है वो दृष्टा? कुछ ऐसा तो बताइए जो जरा जमीन का हो, और सब हवाई बातें ही होंगी। बताओ कुछ है तुम्हारे पास जो नहीं खोएगा? कुछ है? एक श्रोता को संबोधित करते हुए, यह दुपट्टा, वो पीछे जो काला 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 पर्स, इनका है? या चश्मा, यादें, संगी साथी, घड़ी, चश्मा, घर, सम्मान, कुछ है जो नहीं खोएगा? खोज के निकालो, क्या पता कुछ मिल जाए ऐसा जो ना खोता हो। सब कहते हैं कि हमने पूर्व जन्मों में जो साधना की है वो हमेशा हमारे साथ होगी। क्या ऐसा संभव है? आचार्य कहते हैं कल रात में क्या खाया था? श्रोता दाल चावल। कितने चावल खाए थे? कितने? कल रात का पता नहीं, पूर्व जन्म का काम आएगा। कल रात का पता नहीं, पूर्व जन्म इतना महत्वपूर्ण हो गया। कर्मफल होते हैं, कोई कर्ता बना रहे तो उसके लिए कर्मफल होते हैं, वो भी कट जाते हैं ना। न कर्ता अमर है न कर्मफल अमर है, दोनों को मिट जाना है, खो जाना है। मुझे बताओ कुछ ऐसा जो नहीं खोएगा। श्रोता हार गए। आचार्य, तो यह तो अजीब बात है, जिसका सब कुछ खो जाने के लिए तैयार खड़ा हो, प्रतिपल खो ही रहा हो, वह मुझसे पूछ रहा है बताओ मुझे क्या खो जाने का डर है। मैं पलटकर तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या बचा लेने का भरोसा है? खो लेने का डर तो तभी होता है जब पहले कुछ बचा लेने का भरोसा हो। तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या बचा लेने का भरोसा है? श्रोता कह रहे हैं कुछ नहीं। आचार्य, कुछ नहीं? तो फिर खो जाने का डर कैसे हो सकता है? जब सब कुछ ही बिना अपवाद के खो ही जाना है तो फिर कुछ खो जाने का डर कैसे हो सकता है तुमको? कुछ खो जाने की बात तो मैं दोहरा रहा हूँ, वही करेगा जिसे बहुत कुछ बचा लेने का भरोसा हो। तुम्हें क्या बचा लेने का भरोसा है? सब कुछ तो खो जाने के लिए तैयार खड़ा है, खो ही रहा है। मुक्त हो तुम, इसी को मुक्ति कहते हो। एक बार तय हो गया कि सब खोना है, कुछ बचाया जा नहीं सकता, तुम मुक्त हो गए हो। अब कोई झंझट बचा नहीं। निश्चित रूप से डर से पहले झूठा भरोसा आता है। खो जाने के डर से पहले आता है बचा लेने का झूठा भरोसा। उस झूठे भरोसे की बात करो। किन झूठे भरोसों से जी रहे हो? जिन्हें भी डर सताते हों वो डर से हटें, अपने झूठे भरोसों पर ध्यान दें। बहुत सारे झूठे भरोसे हैं, फिर डरे डरे रहोगे, सख्त रहोगे, अकड़े हुए रहोगे, तने हुए रहोगे, और अगर कोई तना तना खड़ा रह जाए तो पीठ में दर्द हो जाता है ना? देखा है, लोच नहीं रह जाती। जीवन में तनाव का और कोई कारण हो नहीं सकता। निश्चित ही तुमने अपने आप को समझा लिया है कि तुम्हारे पास कुछ है जो छूटेगा नहीं, और उसी भरोसे से प्रेरित होकर तुम कह रहे हो कि अगर मैं कुछ चीज़ें बचा सकता हूँ तो बाकी चीज़ें भी बचा ही लूँगा। एक आध दो चीज़ें तुम्हें अभी समझ में आ रही हैं कि नहीं बचेंगी, उनको लेकर तनावग्रस्त हो जाते हो। भाई ऐसा नहीं है कि एक आध दो चीज़ें ही नहीं बचेंगी, कुछ नहीं है तुम्हारा।
ध्यान से देख लो, बिल्कुल नरम पड़ जाओगे, पानी की तरह बहोगे, हल्के हो जाओगे, नहीं तो बहुत तनाव रहेगा। मुट्ठियाँ भींची हुई रहेंगी, जबड़े कसे हुए रहेंगे, जैसे किसी युद्धरत आदमी के होते हैं ना। जब आप युद्ध में होते हो तो अपनी हालत देखिए ना, कैसी होती है। कैसी होती है? क्योंकि आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। और जो युद्ध में नहीं है वो हल्का है, उसे ना कुछ बचाना है ना पाना है। वो कहेगा जो होना है वह तो समझ में आ ही गया। वो मौज में रहता है, नहीं तो पूरा तंत्र एक गहरे तनाव में जीता है। जिसको लगता हो कि उसका कुछ छीना जा रहा है, या जिसको लगता है कि वो कुछ प्राप्त कर सकता है, उसे चिंतित होना ही पड़ेगा। तुम्हारी भी चिंता का, तनाव का और शक्ति का और कोई कारण नहीं, यही है, कहीं पर झूठा भरोसा बैठा लिया है। और झूठे भरोसे पर अहंता को बड़ा पोषण मिलता है, क्योंकि वो खुद झूठी है। झूठे के घर झूठा आया। भीतर जो झूठा बैठा है उसको बचाए रखने के लिए, उसका पोषण करने के लिए हमें बाहर बड़े झूठ तैयार करने पड़ते हैं। फिर हमें तकलीफ झूठ से नहीं होती, क्योंकि झूठ का पोषण करने के लिए तो झूठ चाहिए। फिर तो झूठ प्यारा लगता है, क्योंकि झूठ पोषण दे रहा है। फिर हमें तकलीफ होती है सच से। इसलिए हमें मौत इतना सताती है, क्योंकि झूठा भरोसा है कि जो जैसा है वैसा ही चलेगा। तो फिर जब तथ्य सामने आता है तो हम चित्कार करते हैं, सिहर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कुछ भी छीनना, कोई भी मृत्यु तुम्हें क्यों सताती, अगर पहले तुम्हें भरोसा न होता कि यह जो है जगत सारा चिर है, अमर है। डर से, कस से पहले आते हैं झूठे भरोसे, धारणाएं, मिथ्या ज्ञान। कहीं पढ़ लिया है कि आत्मा अमर है और सोचने लग गए हैं कि मैं अमर हूँ। या सोचने लग गए हैं मुझसे संबंधित कुछ है जो अमर है। नहीं, तुमसे संबंधित कुछ नहीं है जो अमर है। मिट्टी से उठे थे तुम, मिट्टी हो जाना है तुम्हें। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी मान मर्यादा, तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शान, सब मिट्टी है। और जो अमर है वो तुमसे संबंधित नहीं है। वो आसमान है तुम्हारा। जमीन पर मौतें होती रहती हैं, जमीन पर जन्म होते रहते हैं, आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो अमर है। यह मत समझ लेना कि तुम्हारा कुछ अमर है। यह मत कह देना कि मेरी आत्मा अमर है। मेरी आत्मा जैसा कुछ होता नहीं, ठीक वैसे जैसे मेरे आसमान जैसा कुछ होता नहीं। आसमान किसी का होता है, जैसे आसमान किसी का नहीं होता वैसे आत्मा किसी की भी नहीं होती। पर लोग बात करेंगे मेरी आत्मा, फलाने की आत्मा, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब मिथ्या धारणाओं पर चलने का अंजाम होता है एक तनावग्रस्त जीवन, एक डरा और सहमा हुआ जीवन। जो चाहता हो उसको गया मान लो, फिर देखो कैसी मौज आती है। उधार की चीज़ें हैं, कुछ दिन तो मिल गई, मौज मना लो। जब कोई लेने आए तो बुरा क्या मानना। जितना भी कुछ मिला है वो बोनस है। उधार की चीज़ थी, देने वाला आज भी ले जा सकता था। आज नहीं ले गया, 5 दिन बाद ले गया, तो यह 5 दिन क्या थे? बोनस। क्योंकि ले तो वो आज भी जा सकता था। संयोग की बात है, आज नहीं ले गया, 5 दिन बाद ले गया। तो इन 5 दिनों का तो हम उत्सव मनाएंगे ना, या 5 दिन बाद रोएंगे कि क्यों ले गया। मज़े की बात तो यह है कि वो आज ही नहीं ले गया। किसी की चीज़ है तुम्हारे पास पड़ी हुई है, वो कभी भी आ सकता है ना वापस मांगने। जब तक नहीं आ रहा वापस मांगने, मौज मना लो। जब वापस मांगने आए तो हाथ जोड़कर साभार उसको लौटा दो। अब बताओ क्या खोने का डर है? जरूर चोरी करना चाहते हो, चीज़ ली है उधार में पर नीयत बदल गई है। चाह रहे हो कि मांगने वाला कभी मांगने ना आए वापस, वस्तु लौटानी ना पड़े। क्यों ना लौटानी पड़े? जिसमें इतनी ताकत है कि दे सकता है, तुम्हें क्या लगता है लेने के समय वो निर्बल हो जाएगा? जिसमें इतनी ताकत है दे गया, निश्चित ही उसमें इतनी भी ताकत है कि तुम कितना भी बचाओ वो छीन भी ले जाएगा वापस। पर हमारा हिसाब बड़ा उल्टा है। जन्म हम चाहते हैं, मृत्यु नहीं। जन्म तुम्हारे चाहने से हुआ था, उसकी मौज थी, तुम्हारा जन्म हो गया। उसकी मौज होगी तो तुम्हें वापस भी खींच लेगा। बोलो। तो जहाँ तक शारीरिक जन्म और मृत्यु की बात है, इसमें तुम अफसोस किस बात का कर रहे हो? तुम्हारी अपनी निजी कोई चीज़ होती और तुमसे कोई छीन लेता तो तुम्हें हक भी था शिकायत करने का। जो चीज़ मिली ही तुम्हें अनुग्रहवश है, या कह लो कि संयोगवश है, वो कोई अगर वापस ले जा रहा है तो तुम होते कौन हो शिकायत करने वाले? बताओ मुझे। और तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें संयोगवश नहीं मिला? दूसरी चुनौती। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें संयोग के अलावा किसी भी माध्यम से मिला हो? हाँ, तुम्हें कई बार भ्रम होता है कि तुमने अर्जित किया है, पर गौर से देखना, यह कामना, यह अर्जित करना, यह पात्रता सब फिजूल की बातें हैं। अगर ईमानदारी से देखोगे तो यही पाओगे कि जो मिला है उसमें मूल में संयोग मात्र बैठा है। जिसने संयोग से दे दिया
वही संयोग से छीन भी लेगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी हकदारी कहाँ से आ गई? चीज़ तुम्हारी है कहाँ कि तुमने तुमसे छिनेगी। यह एक दृष्टि होती है, यह एक तरीका होता है, यह एक एटीट्यूड होता है अपने आप को देखने का, अपने से संबंधित संसार को, वस्तुओं को, रिश्तों को देखने का। सदा सतर्क रहना होता है। भीतर का चोर तो लालायत है, यह कह देने के लिए कि उधार की चीज़ उधार की नहीं है, अपनी है। तो भीतर का चोर बार बार सिर उठाएगा, वो तुम्हें यही कहेगा, अरे अपना माल है, लौटाना नहीं है। पराये माल को अपना मत बोलो, और तुम्हारा जो कुछ भी है वो पराया माल ही है। नियत खोटी मत करो, पराया माल है, तुम्हारे पास है। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ो इस पर। बच्चे का पैदा होना ही एक झूठे भरोसे के साथ होता है। मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें झूठा भरोसा होता है। मैं कर रहा हूँ, बच्चा जहाँ पैदा हुआ तहाँ उसे एक झूठा भरोसा आ ही जाता है। क्या? जो कुछ है वो मेरा है, मुझसे संबंधित जो कुछ है वो मेरा है। जब कुछ तुम्हारा होता है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। जब तुम ही अपने होते हो तो स्वयं की रक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। इसी को कहते हैं कर्ता भाव। क्या कहते हैं इसको? कर्ता भाव। कर्ता भाव। तो जो बच्चा पैदा हुआ है, भले वो 1 घंटे का हो, तब भी उसमें कर्ता भाव होता ही होता है। तो हम पैदा ही बड़े झूठे भरोसे के साथ हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने भरोसे हैं। छोटा बच्चा होता है, लोग कहते हैं कि वो माँ के भरोसे होता है। नहीं, तुम उसकी भावना को देखो, वो भी यही सोच रहा है कि मैं अपने भरोसे हूँ। अगर वो ये सोचता कि माँ के भरोसे हूँ तो शोर क्यों मचाता? पर देखा है कितना शोर मचाता है। वास्तव में उसे माँ से भी ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर होता है। हम पैदा ही ऐसे होते हैं, दोहराते हुए, पैदा ही ऐसे होते हैं। तो ये जो चीज़ मिली है हमें कुछ दिन के लिए, उस चीज़ का मिलना ही हमें इस भरोसे के साथ आता है कि वो चीज़ हमारी है। समझो, सर्वप्रथम तुम्हें क्या मिला है? कुछ भी और मिला हो, कपड़े मिले हों, उससे पहले तुम्हें क्या मिली है? देह। देह संसार हो, उससे पहले क्या मिला है? शरीर, स्वयं का भाव। स्वयं का भाव होता है तभी तो संसार दिखाई देता है ना। तो तुम्हें और कुछ भी बाद में मिला है, सर्वप्रथम ये भाव मिला है कि ये चीज़ मेरी है। ये चीज़ है कुछ दिनों की, इसलिए जानने वाले समझा गए हैं कि जितने दिन ये चीज़ है तुम्हारे पास, उतने दिनों का उपयोग इसी भाव से मुक्त होने में कर लो कि ये चीज़ तुम्हारी है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर उधार की चीज़ें तुम्हारे पास 5 दिन टिक गई तो उन 5 दिनों में क्या कर लो? मौज मना लो, उत्सव मना लो। अब हम उस बात को और परिष्कृत कर रहे हैं कि हम उस मौज का, उस उत्सव का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हैं। अगर ये चीज़ 5 दिन के लिए मिली है तुम्हें और किसी भी क्षण जा सकती है, तो उत्सव मनाने का वास्तविक तरीका है कि उन 5 दिनों में तुम उस भावना से मुक्त हो जाओ कि ये चीज़ तुम्हारी है। शरीरधारी होने का सम्यक उपयोग यही है कि तुम शरीर भाव से मुक्त हो जाओ। इससे तुम्हें फिर यह भी समझ में आ गया होगा कि जीवन का प्रयोजन क्या है। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही होती है बंधन में। क्या होता है हमारा प्रथम बंधन? शरीर तो होता है। शरीर बंधन नहीं होता, शरीर तो होता है। यह भी शरीर है, यह शरीर नहीं है। यह भी शरीर है, यह शरीर ही शरीर है। बंधन क्या होता है? कि यह शरीर मेरा है। शरीर का होना बंधन नहीं होता। संत भी तो शरीर रख कर चलते हैं, पर बंधे नहीं होते उससे। शरीर है, इसमें कोई बुराई नहीं। शरीर है, बंधन यह धारणा रखना कि शरीर। तो इस धारणा के साथ हमने कहा कि बच्चा भी पैदा होता है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर 5 दिनों का शरीर है तो उन 5 दिनों का उपयोग यही है कि इस बंधन से, इस धारणा से आज़ाद हो जाओ कि कुछ भी तुम्हारा है। लोग बात करते हैं कि सत्य के अनुसंधान की, लोग बात करते हैं आत्मा की साधना की। सत्य का कोई अनुसंधान नहीं हो सकता। तुम बस यह कर सकते हो कि अपनी मौलिक झूठ से आज़ाद हो जाओ, और तुम्हारा मौलिक झूठ यही है, यह मेरा है। 5 दिन के जीवन का उचित उपयोग यही है कि तुम अपने झूठ के भरोसों से मुक्त हो जाओ। आ रही है बात समझ में? हम लगातार झूठे भरोसों में जी रहे हैं। किसी भी चीज़ पर भरोसा करते हो, उसकी जांच पड़ताल करो, यही धर्म है तुम्हारा। निरंतर जिज्ञासा, निरंतर अनुसंधान, अन्वेषण। धर्म और कोई चीज़ नहीं होती। किसी बात पर यूं ही यकीन कर लेना धर्म नहीं कहलाता। धर्म आस्था का नहीं, धर्म विश्वास का नहीं है। धर्म सर्वप्रथम ईमानदार जिज्ञासा का है। और रोने को तुम रो किसी भी बात पर सकते हो, धारणा बैठाने की देर है। आसमान के बादल देख रहे हो? यही आधे घंटे लेट जाओ आसमान की ओर मुख करके तो अपने आप ही यकीन दिला दो कि वो बादल मेरे हैं। थोड़ी देर में जब बादल छट जाएंगे तो तुम बरसने लगोगे।
हाय मेरा बादल मुझसे छूट गया, बिछुड़ गया, वो तुम्हारा था कहाँ तो छूट गया बिछुड़ गया, काहे रोते हो। लेकिन आदमी का ऐसा है कि वो जिस भी चीज़ पर यकीन बिठाना चाहे बिठा सकता है। तुम कोशिश करके देख लो। अभी प्रयोग कर लेना। घास आ रही है, लेट जाओ आसमान की ओर मुख करके और अपने अपने बादल सुन लो। नाम भी दे दो लो उनको, मिट्ठू, कुक्कू। और फिर देखना जब बादल छटते हैं तो कैसी बरसात होती है। वो ऊपर से नहीं नीचे से ही बरस रहा हो। नियत में खोट ना हो तो दुख नहीं मिल सकता। पराया माल हड़पने की नीयत ही तुम्हें दुख देती है। सब माल पराया है, हड़पने की कोशिश मत करो। और अजीब लोग हैं। जैसे कोई बच्चा हो, वो किसी दूसरे का माल लेने जाए। वो गया दूसरे बच्चे की गेंद छीनने और छीन नहीं पाया, तो आकर जोर जोर से पाँव पटक रहा है और रो रहा है और शिकायत क्या कर रहा है, मैं दूसरे की गेंद नहीं छीन पाया। इसी को कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अधिकांश दुखी लोग ऐसे ही होते हैं। वो ऐसी चीज़ के खोने का दुख मना रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं जो चीज़ उनकी थी ही नहीं। जैसे कोई डकैत मिले, बहुत अफसोस मनाता हो, और अफसोस क्या है उसका, आज डकैती असफल रही। और डकैत की डकैती असफल रहेगी तो उसे अफसोस तो होगा ना। ऐसे ही हम हैं। नियत साफ रखो, दुख से बचे रहोगे। पराये माल का लालच करते करते और पराये माल की रक्षा करने में जीवन का सारा व्यर्थ हो जाता है। ऊर्जा सारी बह जाती है और जो सार्थक काम हो सकता था वो नहीं हो पाता। यह जीवन का अपव्यय हो गया है। नहीं, बोलो। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जीवन का एकमात्र सम्यक उद्देश्य क्या हो सकता है। अभी करी ना। अब अगर गलत उद्देश्य में ही तुमने जीवन को यह चंद साल गुजार दिए तो जो असली काम है जिंदगी का वो क्या हो पाएगा। लो लग रहे लो लगे रह गए पराये माल को बचाने में, कभी जानकर कभी अनजाने में, और जो अपना काम था उस पर ध्यान नहीं दिया। हो गई ना गड़बड़। जैसे डॉक्टर साहब एमबीबीएस एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने गए हों। आप शरीर वाले ही डॉक्टर हैं ना, ना कि पीएचडी वाले। कौन से वाले? ऑर्थोपेडिक, हड्डी वाले, अच्छा। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप। तो एमबीबीएस एंट्रेंस दिया है, गए हैं एमबीबीएस एंट्रेंस देने। प्रतियोगी परीक्षा होती है भाई दाखिले के लिए, और अपनी जगह दूसरे का पर्चा भर कर आ गए। पराया काम कर आए, अपना काम छूट गया। अब दाखिला भी किसको मिलेगा? कम से कम आपको तो नहीं मिलेगा। अपनी सीट भरनी होती है, दूसरे की नहीं। अब आप बताइए, अपनी ज़िंदगी को देखकर आप किसका काम कर रहे हो? जो काम कर रहे हो क्या वो वास्तव में है आपका? अगर आपका काम होगा तो उसकी निशानी यह होगी कि आपको डर नहीं लग सकता। और अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब है कि आप पराया काम करें जा रहे हैं। तो डर बड़ी शुभ बात है। डर आपको सूचना दे देता है कि कुछ गड़बड़ है। जो लोग डर में जीते हों, जिन्हें बार बार शक, संदेह, भय उठता हो, वो साफ समझ लें कि कोई उनकी मदद करने के लिए उनकी सूचना दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वरना डर नहीं लग सकता था। आदमी का स्वभाव नहीं है डर, आदमी की बीमारी है डर। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछे, आचार्य जी वास्तव में वो गड़बड़ कहाँ है, बाहर या अंदर? सब अंदर ही होता है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो बाहर भी प्रतीत होता है वो है कहाँ। कल हम उस गुड्डे की बात कर रहे थे। हमने कहा कि उसकी आंखों पर कब्जा कर रखा है, और बाहर क्या है यह कौन बताता है? आंखें। तो बाहर कुछ होता नहीं। बाहर आपको जो भी प्रतीत होता है वह भीतर का ही प्रतिबिंब होता है, भीतर द्वारा ही प्रक्षेपित होता है। बाहर कुछ नहीं है। इसलिए चूंकि हम सबसे अंतर जगत अलग अलग होते हैं तो हमारे बाहर जगत भी अलग अलग होते हैं। यह दुनिया इस वक्त जैसी इनको दिख रही है वैसी इनको नहीं दिख रही, क्योंकि भीतर से अलग है। तो इसलिए बाहर भी सब अलग ही दिखता है। तो ये कभी ना कहिएगा कि बाहर क्या है। बाहर जो है वो भीतर की छाया मात्रा है। शुरू में बुरा लगता है इस बात से रूबरू होना कि ये सब छिन जाएगा। थोड़ा झटका सा लगता है, किसी को भी लगता है, क्योंकि इस देह की वृत्ति होती है क्या कर लेना, पकड़ लेना। बच्चा होता है छोटा सा, 10 दिन का बच्चा होगा, ऐसे उंगली उसके करीब ले जाओ, तुरंत क्या करता है, वह उंगली पकड़ लेगा, मजबूती से छोड़ेगा नहीं। हम ऐसे पैदा होते हैं। अब जितनी बड़ी आपकी उंगली है उतनी बड़ी कुल उसकी हथेली होती है, पर वो जान पूरी लगाकर उंगली ऐसे पकड़ लेगा तो हम पैदा ही होते हैं पकड़ने को तैयार। चूंकि मूल वृत्ति ही देह की होती है पकड़ने को आतुर, तो इसलिए जब हम इस बात से रूबरू होते हैं कि ये सब कुछ जा रहा है, जाएगा, पहले भी गया है, आगे भी जाता रहेगा, ठीक अभी भी जा ही रहा है, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। कोई बात नहीं, अपने पर भरोसा रखो। यह सब अच्छा बुरा लगना झेल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं झेल जाना। अभी से तैयार हो, प्रतिपल देखते ही रहो। तैयारी की भी बात नहीं है, प्रतिपल देखते ही रहो कि ये सब कुछ तो समय की धारा में बहता ही जा रहा है।
अभी जहाँ तुम बैठे हो थोड़ी देर पहले यहाँ मोर बैठे थे। सुबह मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा था, दो मोर, तीन मोर, एक आध मोरनी। वो कहाँ गए? बताओ कहाँ गए? मुझे बताओ, वो कहाँ है? और उससे भी थोड़ी देर पहले कि किला ही नहीं था यहाँ पर। और उससे भी थोड़ी देर पहले यहाँ 5 लाशें बिछी हुई थी। इतना पुराना है ये ब्रह्मांड, इतनी पुरानी है ये धरती कि धरती का रंच मात्र भी स्थान नहीं है जहाँ पर कभी कोई लाश न गिरी हो। कभी यहाँ पर लाशें बिछी हुई थी, आदमियों की नहीं तो जानवरों की। कभी यहाँ पर किसी ने बहुत हर्ष पाया था, कभी किसी को बहुत अमर्ष हुआ था, कभी यहाँ पर किसी जोड़े ने प्रेम मनाया था, कभी यहाँ कोई किसी से बिछड़ा था, ठीक उस जगह जहाँ तुम बैठे हो। कहाँ गया वो सब बताओ, बोलो। हवा है, बह रही है, बह रही है, जब तक बहे तब तक ठीक, बढ़िया। यह थोड़ी कहोगे कि बहती रहे, ऐसे बहती रहे। कभी इधर को बहती है, कभी उधर को बहती है, बह जाती है या रुकती है, या बोलो। आई बही, कभी सुकून दिया, कभी परेशान किया, लेकिन एक बात पक्की है, बह गई। चलो एक और चुनौती, हवा पकड़ कर दिखाओ। अभी बह रही है, अभी मौका है, पकड़ लो। अरे यार, जब तक पकड़ने की बात करी वो रुक गई तो रुक गई। यह भी सुन रही है। कल आप पूछ रहे थे पैसिव, जो निष्क्रिय जीवन के बारे में। सबसे पहले जो हानिप्रद तरीके की सक्रियता है, एक्टिविटी है, उस पर नज़र डालें, क्योंकि पैसिव तो हम हैं ही नहीं। पैसिव माने अक्रिय, पैसिव तो हम हैं ही नहीं। हम तो निरंतर क्या करते हैं, क्या है, सक्रिय, एक्टिव, है ना। तो हम पहले अपनी सक्रियता पर नज़र डालें, या दूर की किसी धारणा, किसी नाम की पैसिविटी, अक्रियता, निष्क्रियता, उसकी बात करें। कहिए, बोलिए। आपके पास कोई मरीज आता है, आप उसकी बीमारी को देखते हो या उसे स्वास्थ्य के गीत सुनाते हो? बताइए। चिकित्सक होने के नाते आप क्या करते हो? आपका सारा ध्यान किस पर जाता है? जहाँ वो स्वस्थ है वहाँ पर जाता है, या जहाँ वो बीमार है वहाँ पर जाता है? जहाँ वो बीमार है, हमारी क्रियाएं हमारी बीमारी हैं, पहले उनकी बात करें। और जीवन हमारा लगातार सक्रियता में ही बीत रहा है ना। आपको निष्क्रियता के पल मिलते भी हैं क्या? कभी ऐसा होता है कि आप ठहर ही गए, रुक भी गए। कभी अगर ऐसा होता है तो अनुकंपा है उसकी, अन्यथा वैसा होता नहीं होगा। आप लगातार कर्मरत हैं, हम सभी। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? और यदि हाथ पांव नहीं चल रहे तो क्या चल रहा है? दिमाग या भेजा चल रहा होता है, चल रहा होता है ना। तो हम ठहरने की बात करें, या यह देखें कि हम भगे किस दिशा में जा रहे हैं। बताइए। ठहरना तो हमारे लिए सिर्फ एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है ना। ठहरे तो कभी हम हैं ही नहीं। ठहरने का तो हम स्वाद ही नहीं जानते। तो हम ईमानदारी से उसकी बात करेंगे, ना जो हमारी वर्तमान स्थिति है। और हमारी अभी वर्तमान स्थिति क्या है? दौड़, सौदेश्य दौड़ नहीं, लक्ष्य युक्त दौड़ नहीं, अंधी दौड़, बहकी हुई दौड़, रैंडम, हाफ हैजार्ड, ब्राउनियन मूवमेंट। इधर को चले, इससे टकराए तो उधर को मुड़ गए, इधर को चले, इससे टकराए तो इधर को मुड़ गए, इधर को आए, इससे टकराए तो इधर को मुड़ गए। चल बहुत रहे हैं, पहुंचते कहीं नहीं। तो हम अपनी गति की बात करेंगे। हमारी गति अंधी है, हमारी गति के मूल में एक झूठ है। और अपने आप को दोष मत दीजिए, वो झूठ आपने जानबूझकर नहीं पकड़ा। कल आप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस इत्यादि कह रहे थे, वो झूठ आपके गहरे अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो झूठ आपकी मूल वृत्ति है। याद है ना वो बच्चा जो उंगली पकड़ता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं उंगली पकड़ना। तो अपने आप को दोष मत दीजिए, मैं क्यों पकड़ता हूँ, पैदा हुए हैं तो पकड़ेंगे। हम पैदा ही ऐसे होते हैं, पैदा हुए हैं तो पकड़ेंगे। तो ग्लानि मत धारण कीजिए। वैसे ही बहुत धारण कर रखा है कि सत्र से उठ कर के बड़ी ग्लानि हो गई है। अरे मैं तो चोर हूँ, अरे मैं तो झूठा हूँ, अरे मैं तो पराया माल हड़पना चाहता हूँ, अरे मेरी तो नीयत में खोट है। 10 बातें इस अपने बारे में और तैयार कर ली। पैदा ही गलत हुए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और कुछ हुए हैं जानने वाले जो कहते हैं गलत ही पैदा होता है। मैं कह रहा हूँ पैदा ही गलत हुए हैं। उन्होंने जरा और आगे की बात कह दी, वो कहते हैं गलत ही पैदा होता है, जो सही होता है वो पैदा ही नहीं होता। बुल्ले शाहनी जात की पूछनी, ना पैदा ना पैद। जो सही होगा वो कभी पैदा नहीं होगा, जो गलत होगा वही पैदा होगा। सही का ना जन्म है ना मृत्यु है। बुल्ले शाहदी जात की पूछनी, ना पैदा ना पैद।
काहे को पैदा हुए? तुम्हारी कोई गलती है? सीधे जवाब दो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारी क्या गलती है? वास्तव में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कम से कम चैतन्य तल पर तुमने निर्णय नहीं किया था कि तुम पैदा होगे। हाँ, कोई बहुत गहरा अवचेतन हो तो अलग बात है, पर वो जो बहुत गहरा अंधेरा होता है मन का, वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो तुम्हारा नहीं है, वो साझा है। तो तुम यह नहीं कह सकते हो कि वो यह तुम्हारा निजी अंधेरा है। अगर निजी होता तो तुम्हारा दोष होता। वो सबका है। अंधेरे के उस तल पर हम सब एक हैं। जैसे हम सब कहते हैं ना कि आत्मा एक है। आत्मा एक नहीं होती, आत्मा शून्य होती है। आत्मा होती ही नहीं। आत्मा को एक नहीं कहा गया, आत्मा को अद्वैत कहा गया है। आत्मा एक नहीं होती, अद्वैत होती है। और अद्वैत का मतलब एक नहीं होता, अद्वैत का मतलब होता है एक भी नहीं। दो नहीं, दो नहीं माने एक नहीं। क्योंकि एक होता तो दूजा होता। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, और दो नहीं माने एक नहीं, और एक भी नहीं तो शून्य। आत्मा शून्य होती है। एक होती है मूल वृत्ति, एक होती है मूल अहंता, और उस मूल अहंता के तल पर समस्त प्राणियों में एकत्व है। हम सब एक हैं क्योंकि हम सबकी मूल वृत्ति एक ही होती है। जानते हो, तमाम स्तनधारियों के गर्भ में शिशु होते हैं। जब शिशु बिल्कुल ही छोटे होते हैं, मान लो हफ्ते भर के गर्भ में हैं, भ्रूण हफ्ते भर का, तो एक से ही दिखते हैं। चाहे खरगोश का हो, आदमी का हो, मोर का हो, गाय का हो, वो करीब करीब एक से दिखते हैं। मूल वृत्ति एक होती है। मैं तो बात बोल रहा हूँ, बहुत वैज्ञानिक नहीं है, इशारा भर कर रहा हूँ, समझना। जैसे जैसे गर्भ में प्राणी बड़ा होता है, फिर अलग अलग प्रकार आकार दिखाई देने लगते हैं, फिर अलग अलग प्रजातियां अलग अलग रूप ग्रहण करने लगती है, लेकिन शुरुआत में सब एक से दिखते हैं बिल्कुल। तो वो जो मूल वृत्ति है, जीव वृत्ति, मृत्यु वृत्ति, जन्म वृत्ति, वो हम सबकी एक है। हम वहाँ पर एक होते हैं, और उस तल पर, उस वृत्ति के तल पर सारे दुनिया भर के इंसान भी एक नहीं है। समस्त जीव एक है, समस्त जीव। तुम पूछोगे कि यह तो आपने चैतन्य जीव की बात की, क्या चैतन्य जीव जड़ पदार्थ से भी एक है? तो मैं कहूँगा पगले, वो मूल वृत्ति होती है, वो जड़ पदार्थ को है। किसको ये मूल वृत्ति है कि यूं पकड़ लूं, किसको? जड़ पदार्थ को ही तो। वो जो चैतन्य वृत्ति है, भले ही वो चेतना मिलावटी चेतना हो, मिश्रित चेतना हो, अशुद्ध चेतना हो, वो चेतना किसके माध्यम से काम करती है? जड़ पदार्थ के माध्यम से ही तो काम करती है ना। तो ये मत पूछना कि आपने ये तो कहा कि सारे जीव एक हैं, क्या मिट्टी और पत्थर भी एक है? अरे, चेतना से अवलंबित होकर मिट्टी और पत्थर ही तो दूसरे मिट्टी और पत्थर को पकड़ते हैं। चैतन्य जीव ना हो तो जड़ को जड़ भी कौन बोलेगा? तो जड़ तो चैतन्य की छाया है। चैतन्य की छाया जब जड़ पकड़ती है तो जड़ कभी जड़ दिखता है, तो जड़ कभी चैतन्य दिखता है। तुम ही तो कह रहे हो ना कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो चैतन्य हैं और ये इमारत है वो जड़ है। तुम ही तो कह रहे हो। तुम्हारी चेतना की छाया जब संसार पर पड़ रही है तो कुछ चीज़ों को कह देती है चैतन्य और अन्य चीज़ों को कह देती है जड़। तुम ना हो तो यहाँ कौन घोषणा करेगा कि क्या चैतन्य है और क्या जड़? तो एकत्व के तल पर इतना ही समझना काफ़ी है कि समस्त जीव एक हैं। समस्त चैतन्य जीव एक है। अपनी गलती मत मानना। तुम्हारी गलती कब है? तुम्हारी गलती तब है जब तुम जीवन का निरर्थक अपव्यय कर दो, उपयोग की जगह दुरुपयोग कर दो। जीवन मिला था मुक्त हो जाने को, और उसकी जगह तुम अपने बंधनों को ही पोषण देते जाओ। और बड़े खेद की बात है कि 1000 में से 999 लोग जीवन अपना ऐसे ही बिताते हैं। वो अपनी बेड़ियों को चमकाते हैं, बेड़ियां पहनकर ही पैदा होते हैं छोटा बच्चा, और जीवन अपना बिता देता है वो अपनी बेड़ियों को चमकाने में, उतारने में नहीं, चमकाने में। वो चमका रहा है अपनी बेड़ियां। अब बताओ, इससे बड़ा कोई नशा, नाश हो सकता है? छोटा मोटा नाश हो जाए तो तुम कह देते हो कि वेस्टेज है, बर्बादी है। तुम कह देते हो दुरुपयोग है, और इतने बड़े बड़े नाश हो रहे हैं और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ा नाश क्या है? जीवन का नाश। जो तुम्हें समय मिला है उसका नाश। और याद रखना, समय पराया है, उधार का। जिसका है वो कभी भी ले जाएगा, ले जा सकता है। वो उसको ले जाए वापस, उससे पहले तुम उसका कुछ उपयोग कर लो भाई। थोड़ी जल्दी दिखाओ, थोड़े तत्पर हो जाओ। आत्मा अमर होगी, तुम अमर नहीं हो। मृत्यु कभी भी आ सकती है, आ ही रही है। बीता पल लौट कर नहीं आता। काहे में समय बिता रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो ये साथ जाएगा? कुछ छिन जाता है तुमसे? तुम्हें दुख होता है, अब समझना एक बात की, दुख का कारण ये नहीं कि कुछ छिन गया। दुख तो छिनते वक्त सिर्फ प्रकट हो जाता है। दुख का कारण है कि जो छीना, तुमने उसके साथ आसक्ति करी, और जिस पर ध्यान देना चाहिए था उसकी उपेक्षा करी। तुम दो गलतियां एक साथ करते हो, और गलतियां करते वक्त बेहोश थे, इसलिए तुम्हें दुख का भी अनुभव नहीं हुआ।
बेहोश आदमी को कोई दुख लगता है क्या? कौन सी दो गलतियां हैं जो सदा एक साथ होती हैं? गलत वस्तु से आसक्ति और सद वस्तु की उपेक्षा। जिस पर ध्यान देना था उस पर ध्यान दिया नहीं, और जो उपेक्षा योग्य था उस पर ध्यान भी दिया, उस पर निवेश भी किया, उसको समय देते रहे, संसाधन देते रहे। यह दो गलतियां एक साथ हम करते रहे। इन दो गलतियों का फल तो तभी मिल रहा था जब गलतियां कर रहे थे, पर वो फल प्रतीत नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि गलतियां बेहोशी में हो रही थी, और बेहोश आदमी को कोई फल पता चलता नहीं। फिर अचानक झटका लगा। कैसे लगा झटका? जिस पर ध्यान दिए जा रहे थे, जिसका पालन पोषण किए जा रहे थे, उसकी आसक्ति थी, जिसको अपना माने जा रहे थे, वो छिन गया। जब वो छिन गया तो हम जोर से चिल्लाए, बिलखने लग गए, और हमारे साथ कुछ बुरा हो गया। तुम्हारे साथ उस पल थोड़ी ही बुरा हुआ है जब कुछ तुमसे छिना। तुम्हारे साथ बुरा निरंतर हो रहा था जब तुम उससे आसक्त थे, जिससे तुमने आसक्त होना नहीं चाहिए था, और जब तुम उसकी अवहेलना कर रहे थे जो पूजनीय था। सोचो तो नहीं, सोचो तो सही ना। मुझे यदि यह रूमाल बहुत प्यारी हो जाए और मेरा पूरा जीवन इसी की छत्र छाया में बीतने लगे, मैं कहूँ यही नाथ है मेरा, यही सब कुछ है मेरा, तो जिस दिन यह रूमाल छिनेगी मैं कहूँगा मैं अनाथ हो गया। गलती उस दिन नहीं हुई है जिस दिन ये रूमाल छिनी, गलती उस दिन हुई थी जिस दिन आपने इसको नाथ बना लिया था। कोई रूमाल नाथ नहीं होती, कोई व्यक्ति नाथ नहीं होता, भले ही वो पिता हो या कोई और भी हो। मूल भूल तब हो रही थी जब आप किसी व्यक्ति को नाथ बनाए बैठे थे। कोई व्यक्ति नाथ नहीं होता, नाथ ही नाथ होता है। व्यक्ति को नाथ बना लिया तो असली नाथ को भूल जाएंगे। फिर जब व्यक्ति छिनेगा तो ऐसा लगेगा कि हम तो अनाथ हो गए। अनाथ न आप थे न हुए हैं, न कोई अनाथ हो सकता है। बात बस इतनी सी है कि असली नाथ को आप भुलाए बैठे हैं। कुछ नहीं रूमाल, आदमी का क्या भरोसा, कहीं भी जाकर के दिल लगा ले। अब रूमाल से दिल लग गया। यह वृत्ति भी छोटे बच्चे के साथ ही शुरू हो जाती है। माँ न मिले तो उसे अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, कहीं भी दिल लगा लेता है, देखा है। और उसे दूध चाहिए, माँ मिल नहीं रही तो क्या करेगा? तो अंगूठा भी चूसना शुरू कर देता है। वैसे ही नाथ नहीं तो रूमाल ही सही, रूमाल को ही पूजना शुरू कर दो। हाथ के अंगूठे से अगर ऊब जाओ तो फिर पाँव के अंगूठा चूसता है, देखा है। अब वो क्या कर रहा है? ये अपने आप को धोखा दे रहा है। वो यह वृत्ति भी हम लेकर के पैदा होते हैं। स्वयं को धोखे में रखने की असली चीज नहीं मिली तो नकली से काम चलेगा ना। देखा है ना, जिसका प्रेम टूट जाता है वो शराब में डूब जाता है। कहते हैं असली चीज नहीं मिली तो नकली से काम चलाओ। प्रेम नशा होता है, प्रेम का नशा नहीं मिला तो बोतल का नशा सही। समझ रहे हो? हम ऐसे होते हैं। और याद रखना, इतनी देर में मैंने सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ भी ना बोला होगा, या बहुत कम बोला होगा। मैं 99% चर्चा किसके बारे में कर रहा हूँ? अपने बारे में। हम कैसे हैं, हमारी वृत्तियाँ कैसी हैं, हमारी सोच कैसी है, और हमारी झूठी धारणाएं कैसी हैं, उसी को देखना जरूरी है। यही आध्यात्म है। किसी तुम परम पिता की उपासना करने लग जाओ अपनी बेहोशी में, अपने अंधेपन में, इसको अध्यात्म नहीं कहते। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अहंकार का ज्ञान, कि देखो कि यह जो तुम्हारा तंत्र है यह कैसे गति करता है, अहंकार के तौर तरीके क्या हैं, वह चाहता क्या है, कहाँ छुप कर बैठता है। यही आध्यात्म है, यही आत्मज्ञान है। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मा अज्ञेय है जो ज्ञान से परे है। ज्ञान मात्र अहंकार का हो सकता है। आ रही है बात समझ में? आचार्य जी, क्या सत्य का कोई अनुभव नहीं हो सकता? केवल झूठ को ही अनुभव हो सकता है? इतने अनुभव हो रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है क्या? इसके लिए भीतर से कोई धन्यवाद नहीं उठता? ये पत्नी है, हाँ, ये साथ बैठे हैं, ये एक अनुभव है ना। इसके लिए क्यों नहीं धन्यवाद देते? वो बच्ची है पीछे, हाँ, इसके लिए क्यों नहीं धन्यवाद देते कि इसका अनुभव हो रहा है? उसकी कृपा से तुम्हें ये सब अनुभव होते हैं। अनुभव में और उसके, उसमें रिश्ता क्या है समझना। उसका अनुभव नहीं होता, पर उसकी कृपा से ये सब अनुभव होते हैं। उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, पर वो ना हो तो तुम्हें कोई अनुभव ना होगा। वो है इसलिए सारे अनुभव हैं। पर मन मानता नहीं, अहंकार कहता है नहीं, मुझे तो उसी को पकड़ना है। नहीं पकड़ पाओगे, ये उंगली अपने आप को पकड़ सकती है। तो पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, 10 सूत्र डर को जीतने के। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।